Good morning, students. Now we are starting chapter number 8, that is motion. We already studied chapter number 1, that was from chemistry. Chapter number 5 was from biology. Now we are starting physics section, that is chapter number 8. Now, what is motion? When a body is continuously changing its position with respect to the surrounding, then we say that the body is in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कार है, बस है, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है. व्हेन वी आर वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मीन्स वी आर इन मोशन. कार एंड बस जब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. यस, घर पे फैन मूव करता है, तो दिस ऑल थिंग्स आर इन मोशन. जो कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर अपने पोजिशन से मूव करती है, that means that object is in motion. Example, when an athlete is running on the ground, then he is continuously changing his position with respect to audience who are sitting at rest. We are continuously changing our position since morning till night with respect to earth which is at rest. Earth is continuously changing position with respect to sun which is at rest. That means athlete है, जब वो रन करता है तो अपनी पोजीशन वो चेंज करता है. यस, नाउ वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग आवर पोजीशन. मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हम भी हमारी पोजीशन चेंज करते रहते हैं. यस, एंड अर्थ इज ऑल्सो मूविंग कंटिन्यूसली. तो दिस ऑल थिंग आर एट मोशन. ओके, नाउ डिस्क्राइबिंग मोशन. We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 km north of railway station. We have specified the position of the school with respect to railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. Now students, कोई भी मोशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल, हमारी जो स्कूल है वो ले लेते हैं. स्कूल से लेकर तुम्हारे घर का डिस्टेंस सपोज 1 किलोमीटर है. स्कूल से लेके तुम्हारे फ्रेंड के घर का डिस्टेंस सपोज 2 किलोमीटर है. सो नाउ वी आर यूजिंग स्कूल एज अवर रेफरेंस पॉइंट. स्कूल को हम एक रेफरेंस पॉइंट रख रहे हैं कि स्कूल से घर का डिस्टेंस, स्कूल से घर का डिस्टेंस. यस, तो स्कूल जो हो गया वो हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट. ओके, तो कभी भी मोशन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो एक रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है. ओके, नाउ इफ़ आई से आई एम मूविंग फ्रॉम माई होम टू माई स्कूल, दैट मीन्स आई हैव मूव्ड. मैंने घर से लेके मैं स्कूल तक मूव किया है, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरा घर हो गया. यस, तो एक कोई भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है. नेक्स्ट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. नाउ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. यूजुअली जितने भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं डेली, जो हम देखते हैं लोग मूव करते हैं अलोंग द स्ट्रेट लाइन. बस मूव करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेन्स मूव करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. यस, तो ज़्यादा करके हमने मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देखा है. Now consider the motion of an object moving along a straight path. Object starts its journey from O. Look over here. एक ऑब्जेक्ट है जिसने पॉइंट O से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, विच इज स्ट्रेट एज ए रेफरेंस पॉइंट. ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट. यहाँ से हम भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट A, B and C represent the position of the object at different instants. At the first, the object moves फ्रॉम C एंड B एंड रीचेज A. सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है एंड पॉइंट A तक वो रीच करता है. देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड रीचेज C थ्रू B. ओके, वापस से वो यहाँ पे मूव करता है C तक. ठीक है, वाइल मैग्नीट्यूड. सो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस AC. यस, बिकॉज ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है O से लेके A तक, मतलब पहले हम उसका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, OA, फिर वो वापस आया C तक, मतलब OA प्लस AC. दैट विल बी माई डिस्टेंस कवर्ड. ओके, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. To describe distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion. Okay, अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ ये डिस्टेंस पता होना चाहिए.
उसका डायरेक्शन नहीं कि किस डायरेक्शन में डिस्टेंस है, नथिंग, सिर्फ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज इनफ। ओके, now there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. Numerical value of the physical quantity is its magnitude. From this example you can find out the distance of the final position C of the object from the initial position O. Now अब हमें OA पता चल गया है, हमें AC पता चल गया है। नाउ कैन वी फाइंड आउट द फाइनल पोजीशन OC, ये पोजीशन का जो वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, हाउ वी विल गेट OA माइनस AC, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ OC। नाउ स्टूडेंट्स हियर रिमेंबर कि ये जो OA प्लस AC जो था, जो वैल्यू मिला 95 किलोमीटर, दैट वाज द डिस्टेंस, एंड OC जो है इट इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग बट द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, चाहे उसने कितना भी कवर किया हो, ठीक है, चाहे वो 95 किलोमीटर्स दौड़ा हो या वो 100 किलोमीटर्स क्यों ना दौड़ा हो, वापस यहाँ पे आके वापस यहाँ पे क्यों ना आया हो, बट उसका अगर फाइनल पोजीशन ये है तो 25 जो वैल्यू है दैट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट वही है कि उसका फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्या है। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक वो फाइनल उसका पोजीशन कौन सा है, दैट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। नाउ कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? Can the magnitude of the displacement be equal to distance traveled by an object? Consider the example given in 8.1. ये example again we will see. Now suppose object from O, ठीक है, is moving to A. A तक वो object move कर रहा है. Object from O is moving to A. Distance covered is 60 किलोमीटर and the magnitude of displacement is also 60 किलोमीटर, ठीक है। O से लेके A तक उसने मूव किया, फाइन, यहाँ पे वो आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट भी 60 है, उसका डिस्टेंस भी 60 है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगेन 60 से वो वापस आ गया B तक। कहाँ पे आया? B तक। नाउ उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 60 प्लस ये डिस्टेंस है 25, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस जो कवर किया है वो है 85 किलोमीटर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट होगा O से लेके B तक 35 किलोमीटर। ऑलराइट, रिमेंबर अगेन, जो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो ही उसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो डिस्टेंस बोलते हैं वो उसका टोटल जो लेंथ है उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। ऑलराइट, सो while the magnitude of displacement is 35 km, thus magnitude of displacement is not equal to path length 85 km. Further, we will notice that magnitude of displacement of a course of motion any may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. Displacement 0 हो सकता है, लेकिन distance जो है वो 0 नहीं हो सकता। If we consider the object to travel back to O, final position coincides with the initial position and therefore the displacement is 0. However, the distance covered in this journey OA plus AO 60 plus 60 is 120. Thus, two different physical quantities, distance and displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. Now, अगर ऑब्जेक्ट ने OA कवर किया है फिर वापस A से लेके O तक आ गया है, तो उसका जो डिस्टेंस है इट विल बी 60 प्लस 60 किलोमीटर, दैट इज़ 120 किलोमीटर, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो वापस यहीं पर आ गया। दैट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है 0, बट डिस्टेंस हो जाता है 120 किलोमीटर। ओके।